दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर एक नई कैटेगरी आ गई जिसके बारे में अब तक शायद किसी को पता भी नहीं है। ये कौन सी कैटेगरी है? ये है बैलेंस हाइब्रिड फंड। रिसेंटली ही आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने अपना बैलेंस हाइब्रिड फंड का एनएफओ लॉन्च किया और आने वाले समय के अंदर और भी कई सारे सिमिलर एनएफओ इस कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। तो क्या है ये बैलेंस हाइब्रिड फंड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर आ रहा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज रीड ऑल स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और दूसरा डिस्क्लेमर भी है, हम एक एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और एमफिल रजिस्टर्ड एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर है और हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल भी आपके सामने आ रहा है। दोस्तों बैलेंस एडवांटेज फंड ये म्यूचुअल फंड के अंदर एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी है और एसडब्ल्यूपी के लिए इसको एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी माना जाता है। और आज बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी तकरीबन 3 लाख करोड़ का एईएम रखती है। तो आप सब लोग बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में तो जानते ही हैं। फिर हाइब्रिड फंड एक कैटेगरी आती है जिसमें तकरीबन 70% इक्विटी रहता है, 30% डेट रहता है। ये भी बहुत ही पुरानी कैटेगरी है, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं। बट दोस्तों अब एक नई कैटेगरी म्यूचुअल फंड के अंदर आई है, ये है बैलेंस हाइब्रिड फंड। बैलेंस हाइब्रिड फंड बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। मे बी फ्यूचर में आप निवेश करने जा रहे हैं, आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करना है और आपने बैलेंस हाइब्रिड फंड में निवेश कर लिया, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बैलेंस एडवांटेज फंड एक अलग कैटेगरी है, बैलेंस हाइब्रिड फंड एक अलग कैटेगरी है। इसकी जरूरत थी नहीं थी, ये एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है। बट नई कैटेगरी आई है, आगे जाकर ये शायद कैटेगरी बड़ी भी बन सकती है और डेफिनेटली कोई इसका रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए रेगुलेटर ने इसको अप्रूवल दिया है। तो उसके अंदर हम नहीं जाते हैं, बट कैटेगरी क्या है उसको समझना जरूरी है। तो बैलेंस हाइब्रिड फंड, यहां पे क्या होता है? बैलेंस फंड के अंदर क्या होता है मैं आपको ब्रीफ में बता दूं। जो बैलेंस एडवांटेज फंड मार्केट के अंदर करंटली अवेलेबल है उसमें क्या होता है, जनरली अगर आप देखें इक्विटी और डेट में डायनेमिक अलोकेशन होता है। फंड हाउस डिसाइड करता है कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, और वहां पे 30 to 80% जनरली रेंज होती है उनकी इक्विटी और डेट के अंदर। इक्विटी के अंदर कभी भी वो इक्विटी नीचे भी ला सकते हैं, कभी वो इक्विटी ऊपर भी लेके जा सकते हैं, और आर्बिट्राज यूज करके अगर आप देखें वो अपने इक्विटी अलोकेशन को कम करते हैं और यहां पे आपको इक्विटी का टैक्सेशन का एडवांटेज मिलता है। अब नई कैटेगरी शुरू हुई है, वो है बैलेंस हाइब्रिड फंड। यहां पे क्या होगा, यहां पे इक्विटी अलोकेशन आपका 40 to 60% के रेंज में रहेगा और सेम वे पे डेट का अलोकेशन भी 40 to 60% के रेंज में रहेगा। यहां पे आर्बिट्राज यूज नहीं किया जाएगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपका बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी है। बैलेंस हाइब्रिड यहाँ पे इक्विटी और डेट का अलोकेशन 40 to 60 के रेंज में रहेगा। ये एक मेजर डिफरेंस इस कैटेगरी के अंदर है। दोस्तों ऑलरेडी आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने अपना एनएफओ लॉन्च कर लिया है और अब मार्केट में भी आ चुका है आईसीआईसीआई बैलेंस हाइब्रिड फंड। तकरीबन 1 महीने पहले ये एनएफओ आया था। अभी आप चेक करेंगे, सेबी की वेबसाइट पे जाएंगे, म्यूचुअल फंड में जो फाइलिंग होती है तो कई सारे जो बड़े बड़े एम्स है उन्होंने भी बैलेंस हाइब्रिड फंड के लिए अपना, अगर आप देखें, ड्राफ्ट फाइल किया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोटक का बैलेंस हाइब्रिड फंड आ रहा है, बड़ौदा बीएनपी का भी बैलेंस हाइब्रिड फंड आ रहा है, एसबीआई का भी बैलेंस हाइब्रिड फंड आ रहा है, आईसीआई का तो आ चुका, वाइटोक का आ रहा है, और 361 का भी बैलेंस हाइब्रिड फंड आ रहा है। तो अभी भी अगर आप देखें 6 नए बैलेंस हाइब्रिड फंड आने वाले हैं, आईसीआईसीआई का आ चुका है। तो ये कैटेगरी में भी फ्यूचर में बड़ी कैटेगरी बन सकती है। दूसरा डिफरेंस क्या है इस कैटेगरी का बैलेंस एडवांटेज या आपके हाइब्रिड फंड के सामने? तो यहां पे टैक्सेशन थोड़ा डिफरेंस है। जो बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं वहां पे इक्विटी टैक्सेशन आपका लगता है। यहां पे टैक्सेशन आपका, अगर आप 2 साल से पहले विड्रॉ लेते हैं तो यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल अगर आप देखें, कैपिटल गेन आपको लगेगा 12.5% जो आपका इक्विटी का होता है। बट वहां पे आपका टाइम फ्रेम 2 साल का होना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 1 साल से ऊपर रखते हैं तो आपको एलटीसीजी देना पड़ता है 12.5%। यहाँ पे 2 साल से ऊपर आपको रखना पड़ेगा, तभी आप वो एलटीसीजी का बेनिफिट ले पाएंगे 12.5%। 2 साल से नीचे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे माना जाएगा और स्लैब रेट के हिसाब से वहां पे टैक्सेशन लगेगा। जिसके सामने अगर आप इक्विटी फंड में निवेश करते हैं और 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 20% का। तो टैक्सेशन में ये एक दूसरा डिफरेंस है। और यहाँ पे जो आपको 1.25 लाख का बेनिफिट होता है आपके इनकम टैक्स के अंदर,
बैलेंस हाइब्रिड फंड के अंदर आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है। टैक्सेशन का डिफरेंस है सबसे बड़ा, और आपका इक्विटी और डेट का अलोकेशन है उसका डिफरेंस है। बाकी पोर्टफोलियो वाइज शायद सिमिलरिटी रहेगी आपके बैलेंस एडवांटेज फंड के सामने। यहाँ पे आप देखें तो इसे आप इक्विटी हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज, ये जो दो कैटेगरी उसके बीच में रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से शायद रख सकते हैं। कैसे पोर्टफोलियो बनेगा अभी दूसरे भी फंड आएंगे तब हमें पता चलेगा, बट रिस्क के हिसाब से अगर आप देखें बैलेंस एडवांटेज फंड, उसके ऊपर आपको रखना है बैलेंस हाइब्रिड फंड, और उसके ऊपर आपका इक्विटी हाइब्रिड फंड जो आपके फंड आते हैं जो 70% इक्विटी में रखते हैं, ऐसे आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक नई कैटेगरी आई है मार्केट के अंदर, आगे जाके शायद ये कैटेगरी बड़ी भी बन सकती है, तो इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। और फिर से मैं आपको आगाह कर दूं, बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड, अब दो ऐसे ऐसे फंड आपके नाम दिखेंगे, तो अगर आपको कहाँ पे निवेश करना है तो दो बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करने जा रहे थे, आपने बैलेंस हाइब्रिड फंड में निवेश कर लिया। तो ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक नई कैटेगरी आई है तो फंड के नाम सिमिलर है तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और आखिर में दोस्तों ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि हम एक वेबिनार कर रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कैसे निवेश करना चाहिए उसके ऊपर। तो कल के दिन ये वेबिनार रहेगा और संडे के दिन भी ये वेबिनार रहेगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं, जनरली 10 साल से नीचे के आयु वाले अगर आपके बच्चे हैं, तो आप वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफलाइन वेबिनार रहेगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी ये लिंक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरा फ्री वेबिनार है। चाइल्ड एजुकेशन का खर्चा कितना आएगा और उसके लिए क्या क्या विकल्प अवेलेबल है निवेश के लिए, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कल 9:30 बजे, और संडे को 9:30 बजे ये वेबिनार रहेगा। इसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में फिर से डिस्क्लेमर रहेगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।